Hi everyone, welcome to Birsa Academy. So today we will deal news related to firecrackers. So news है ये कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने टोटली बैन कर दिया है फायर क्रैकर ऑन नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो ये ये तुम पोस्टर देख सकते हो, बैन। ठीक है, ये दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी। ठीक है, सो ये न्यूज़ है तुम्हारा, देखो। Violation on firecracker ban will be penalized under एयर एक्ट, दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, और ये वायलेशन ऑफ फायर क्रेकर बैन इन दिल्ली कैन अट्रैक्ट अ पेनल्टी अप टू 1 लाख एंड जेल अप टू 6 years। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक डायरेक्शन दिया गया है कि टोटल बैन करना है ऑन द सेल एंड यूज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फायर क्रैकर बिटवीन November 10 to 30 in all cities and towns across the country। ठीक है, where average ambient air quality in November fell below the poor category। ठीक है, एंड अबव। ठीक है, तो आप नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का जो एक कंसेप्ट है उसको समझ लो कि नेशनल कैपिटल रीजन जो एनसीआर है वो एक बहुत ही ब्रॉड रीजन है। वो कंसिस्ट करता है तुम्हारा हरियाणा, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये तुम्हारा मुजफ्फरपुर, बागपत, ठीक है, गाजियाबाद, एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अलवार, भरतपुर। ठीक है, और ये बीच में दिल्ली। तो ये सभी रीजन को मिला के जो रीजन बनता है उससे बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। ठीक है, सो इसमें इस न्यूज़ में हम लोग को जो कंसेप्ट देखना है उसका बेसिकली है कि हम लोग को देखना है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लॉन्च किया गया था वो 2014 में किया गया था विद द आउटलाइन ऑफ 1 नंबर 1 कलर एंड 1 डिस्क्रिप्शन फॉर अ कॉमन मैन टू जज एयर क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें होता है क्या कि 1 नंबर होता है, ये देख सकते हो, 1 कलर होता है एंड 1 डिस्क्रिप्शन होता है, जिससे एक इंडिविजुअल जो लेमैन है, जो नॉर्मल पर्सन है, वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो नियर बाई जो लोकेलिटी है उसका जो एयर क्वालिटी का जो स्टेटस है वो कैसा है, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है। ठीक है, तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मेजर करता है एयर क्वालिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन 8 पोल्यूटेंट। ठीक है, तुम्हारा इससे पार्टिकुलर मैटर 10 है, PM 2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड अमोनिया लीड। ये 8 जो भी तुम्हारा पोल्यूटेंट है उसके बेसिस पे एक रीजन का डिसाइड होता है कि वहाँ का जो एयर का जो क्वालिटी है वह कैसा है। ठीक है, सो नेशनल एयर क्वालिटी हैज़ 6 कैटेगरीज होता है। 6 कैटेगरीज में तुम्हारा डिवाइड किया जाता है कि वहाँ का एयर का क्वालिटी कैसा है। ये डिसाइडेड होता है तुम्हारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो उसका ये तुम्हारा गुड है, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर। उसके बाद जैसे अभी अभी जो करंट जो एनसीआर रीजन का जो एयर क्वालिटी का जो तुम्हारा स्टेटस है वो तुम्हारा बहुत ही सेवियर कंडीशन में चला गया। ठीक है, लाइक हेल्थ इमरजेंसी। सो हम लोग को कंसेप्ट देखना है कि एयर पोल्यूशन कैसे एक है तुम्हारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की जैसा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन जो है इज नाउ थर्ड हाईएस्ट काउज ऑफ डेथ अमंग ऑल हेल्थ रिस्क। ठीक है, रैंकिंग जस्ट अवर स्मोकिंग। ठीक है, और इन्वायरमेंट थिंक टैंक एक है, उसका जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इन इट्स रिपोर्ट सेज कि तुम्हारा लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है इन इंडिया वो तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है 2.6 ईयर्स। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर एनसीआर रीजन में अगर जो वहाँ के जो अगर ब्रीथिंग के मतलब वहाँ का अगर पर्सन है, वहाँ अगर बहुत लॉन्ग समय तक अगर वहाँ टाइम स्पेंड करता है तो उसका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा अब
लाइकली 2-3 years, ठीक है। ये तुम्हारा एक तुम्हारा ये डाटा है, ग्लोबल रिपोर्ट वार से, ठीक है। तो तुम्हारा 1.4 million इंडियंस डाइड प्रीमेच्योरली ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। 2017 है। ये देख सकते हो कि कितनी भी तुम्हारा डेथ होती है, मोर्टेलिटी रेट है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। सो रीज़न फॉर एयर पोल्यूशन क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन एनसीआर रीजन, तो स्टेबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट लाइक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी होता है क्या कि इन विंटर सीजन में होता है क्या कि जो स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, जिससे जोग्राफी में एक कंसेप्ट है तुम्हारा एयर सर्कुलेशन का। तो उसमें होता है क्या कि जो स्टेबल बर्निंग के थ्रू जो भी पोल्यूटेड एयर राइज करती है, वो तुम्हारा राइज होने के बाद दिल्ली में डिसेंड करती है, जिससे और जो दिल्ली का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, पोजीशन ऐसा है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो स्टैग्नेट होता है। तो वहाँ के जो एयर वो ज़्यादा मूव नहीं करती, वो एक ही जगह स्टैग्नेट रहती है। और जो भी एयर डिसेंड करती है उसी जगह पर स्टैग्नेट रहती है, जिससे कारण जो वहाँ का जो पोल्यूशन है वो तुम्हारा बहुत ही हाई होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर नेबरिंग स्टेट, ठीक है। और तुम्हारा फिर व्हीकल इमिशन है, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में जो व्हीकल है वो उसका संख्या बहुत ही हाई है। तो उसके कारण जो इमिशन होता है बहुत ही, तो इसमें हम लोगों ने एक BS6 का कंसेप्ट भी लाया है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इवन आउट का फॉर्मूला लेके आया है, जो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ही अच्छा करने का ज़रूरत है, ठीक है। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी वन ऑफ द रीजन है तुम्हारा एयर पोल्यूशन का। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उससे जब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसमें बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल है वो रिलीज होते हैं एयर में। और उससे उससे होता है क्या कि वो एयर ट्रैवल करता है और एयर में ही रहता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। फायर क्रैकर, जो ये तुम्हारा आर्टिकल रिलेटेड है फायर क्रैकर से। तो फायर क्रैकर में बहुत सारे साल्ट यूज होते हैं, जो कि वन ऑफ द रीजन है फॉर एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम एक कंसेप्ट देखेंगे ग्रीन क्रैकर का, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो नेशनल एम्बेड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है तुम्हारा, ये तुम्हारा लॉन्च किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक इस इमिशन तुम्हारा स्टैंडर्ड बनाया गया कि जो अगर तुम्हारा वाइट लेवल इंडस्ट्री होती है, रेड लेवल इंडस्ट्री, तो जो भी इंडस्ट्री जितना भी पोल्यूशन रिलीज करती है उसके बेसिस पे उसको वाइट बहुत सारे कलर्स, रेड हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, इसमें रैंकिंग किया जाता है और उसका इमिशन स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीनर गैसेस फ्यूल्स लाइक CNG, LPG, तो जैसे उज्ज्वला योजना के अंदर हमारे जो PM उन्होंने जो सिलेंडर बांटा है, जिससे वो जो जो भी घरों में, हाउस होल्ड में जो लकड़ी का यूज़ होता है फूड को बनाने के लिए, उसका यूज़ छोड़ करके जो जो क्लीनर एनर्जी है, उसका यूज़ हो, CNG है एंड LPG, जो इसमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, जो पुअर पीपल इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। फिर तुम्हारा मतलब तुम्हारा लीप फ्रॉम BS4 से BS6। तो हम लोगों ने क्या करा है कि पहले BS4 था, ये एक इमिशन तुम्हारा स्टैंडर्ड है तुम्हारा व्हीकल का, जो तो अब उसको हम लोगों ने BS4 से सीधे BS6 पर आए हम लोग, ठीक है। BS5 को हम लोगों ने छोड़ दिया बीच में कि एयर पोल्यूशन के कारण, ठीक है। बैनिंग और बर्निंग ऑफ बायोमास, जो हमारे नेबरिंग NCR रीजन के, जैसे हरियाणा, पंजाब, तो इन सभी रीजन में जो बायोमास को बर्न किया जाता है, उसमें वो लॉज बनाया गया है उसे रोकने के लिए, ठीक है। तो और क्या करने की ज़रूरत है, तुम्हारा एक मशीन है, तुम्हारा मशीनरी है टर्बो हैप्पी सीडर, ठीक है। एक ऐसा मशीन है जो तुम्हारा जो सीड्स है उसको
तुम्हारा अप्रूव्स करने में मदद करता है, जिसके कारण उसको स्टबल को बर्न करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और म्यूनिसिपल प्लानिंग की ज़रूरत है। तुम्हारा जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उससे बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो अ, जला दिया जाता है, जिससे जिसके कारण बहुत ही एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसको डील करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इंसिनरेशन होती है और वेरियस होती है। जो तुम्हारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट तुम्हारा सेंटर है वहाँ पर होता है, जिससे वेस्ट टू एनर्जी का कंसेप्ट है, उसमें हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। सो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। सो थैंक यू।